भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक महीने के 16वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक महीना साक्षात नारायण का स्वरूप होता है और जो मनुष्य कार्तिक के महीने में प्रातः काल जल्दी उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान करता है, पुण्य करता है, उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यकारी माना गया है। 12 महीनों में सबसे अधिक पुण्यकारी यदि कोई महीना है तो वो कार्तिक का महीना है। इसलिए कार्तिक के महीने में जितना भी अपनी शक्ति हो, अपना सामर्थ्य हो, अपना वैभव हो, उसके अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। अब हम आपको कार्तिक माह के 16वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पूर्व गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा भगवान नारायण का स्मरण करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं, गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं, फूलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं, श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं, गोपी नाम्नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं, गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे, दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो बन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी महाराज की जय। कार्तिक माह के 16 अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। सुनो लगा कर मन सभी संकट सब मिट जाए, कार्तिक महात्म का कपिल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट करके कहां गया। नारद जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम दैत्य से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर के उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास पहुंच गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर के दैत्यराज को बड़ा भयंकर क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी।
कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक करके धरती पर आ गिरा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन आ गए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर के कैलाश पर्वत पर जाकर के शिव जी से सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करने लगे हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मार करके हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवताओं से यह सब सुन करके शंकर भगवान ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़ करके आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके शिव जी से कहा कि उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूं कि उसे कोई भी नहीं मार सकता है। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वरदान उसे दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में निवास कर रहा हूं। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही यानी जलंधर को आप मेरे द्वारा मारा ही जान करके अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता निस्संदेह रहित तो होकर के अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ में कैलाश पर्वत को घेर करके सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षाने शुरू कर दिए। भैरी मृदंग शंख तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कट करके मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगमागम हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को पुनः जीवित करने लगे। यह देख करके शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर के सारा वृत्तांत कह करके सुनाया और उसे सुन करके भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर के सब असुरों का चर्बन करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास जा पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़ करके भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनसे गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी उनमें शामिल थे, उन्होंने अपने गणों को रोक करके दैत्यों के साथ में भीषण युद्ध किया। इस प्रकार कार्तिक माह के 16वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण
वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपको जो हमने ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है, कथा सुनने के निमित्त यदि आप दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद धन राशि आप प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गौदान, अन्नदान, भूमि दान, या फिर कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।